नमस्कार साथी, आपके बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से सीडीपी की क्लास आप फॉलो कर रहे होंगे साथी। आज यह पहला क्लास नहीं है सिद्धांत का साथी, यह कम से कम नहीं तो 12वें या फिर 13वें नंबर का क्लास है। आप लोग देखिए, सारे सिद्धांत ऐसे ही कवर कराए जा रहे हैं जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक आपके सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान जो है आपका, यह सीटेट में भी और यूपी टेट में भी, सुपर टेट में भी, एमपी टेट में भी, बिहार टेट में, जहाँ कहीं के रीट वगैरह भी के एग्जाम भी देंगे तो हर जगह पूछा जाएगा साथी। तो ऐसे में एक बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ लिया जाता है सीडीपी, तो कभी भी लाइफ में कहीं भी दिक्कत हो तो आकर आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, ऐसे में हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे थे जो लर्निंग है साथी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। 50% सीडीपी का इसी जगह से प्रश्न उठाए जाते हैं किसी भी पेपर में। तो ऐसे में हम लोग देख लेते हैं क्या पढ़ना है आज हमको। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सीखेंगे और इनके सिद्धांत कैसे हैं, इनके सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना जाता है, इनके प्रयोग कितने हैं साथ ही इसके बारे में देखेंगे। और इनके एक तरह से 4 चरण कितने हैं, अल्बर्ट बंडूरा के कितने चरण हैं उसके विषय में देखेंगे साथ ही। आप लोग मस्त तरीके से बने रहिएगा, हम लोग देखेंगे। इन्होंने 2 प्रयोग किया था, ये सारी बातें हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के थे साथ ही। ये कनाडा के मनोवैज्ञानिक विद हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वाइगोत्स्की के बारे में आगे हम पढ़ेंगे तो ये रूस के रहते हैं। पियाजे के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि यह स्विट्जरलैंड के हैं। इसी तरह हमने साथी आपको पता होगा, हमने पावलाव के बारे में पढ़ लिया और प्लस स्किनर के बारे में पढ़ लिया। इस तरह हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिए हैं सिद्धांत, कम से कम 10-12 हो गए। तो आप लोग प्ले लिस्ट में आके सब कुछ देख सकते हैं। अब आज हमको पढ़ना है अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। साथ ही यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है साथी, वह सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। याद रखना है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत यानी जेपीडी का सिद्धांत, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि साथी एक तरह से कह लीजिए कि आप समीपस्थ विकास का सिद्धांत या फिर साथी सामाजिक सांस्कृति का सिद्धांत। जो यह है जेपीडी सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत साथी, यह है वाइगोत्स्की का। तो इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको बीच में ऐसी चीज़ें बताते चल रहे हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, कभी दिक्कत आए तो आप समझ सकें इस बात को। हाँ, सर ने समझाया था सामाजिक सांस्कृतिक का जो सिद्धांत है वाइगोत्स्की जी का है, और जो हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो हमारे अल्बर्ट बंडूरा जी का है। तो खैर, इसके बहुत सारे नाम हैं, अभी हम देखेंगे। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया, सामाजिक जो अधिगम का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है साथी, इसको और किस नाम से जाने जाते हैं, फिर इनके प्रयोग के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अल्बर्ट बंडूरा जी कहाँ के होते हैं? कनाडा के होते हैं। इनके सिद्धांतों को हम कई नाम से जानते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकनात्मक का सिद्धांत, यानी कि इसमें अवलोकन किया जाता है, प्रेक्षण किया जाता है, उसे प्रेक्षण के द्वारा सीखा जाता है। पहले प्रैक्टिकल होता है, उसके द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। इसके बाद अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत मतलब वही प्रेक्षण करना, प्रयोग करना। प्रयोगशाला में आप प्रयोग किए होंगे ना, इंटर में, हाई स्कूल में जो भी आप प्रयोग करते थे, अगर ग्रेजुएशन किए हैं बीएससी बीटेक से, तो वहाँ भी आप प्रयोग करते रहे होंगे। तो वही मतलब प्रयोग के द्वारा, प्रेक्षण के द्वारा, क्या आपको प्रेक्षण कितने मिले, उसमें सटीक सबसे ज़्यादा प्रेक्षण कौन सा है, इस माध्यम से आप सीखते थे। मतलब इसी प्रकार से बच्चे भी हैं जो कि प्रेक्षण के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, दोहराते हैं आपकी बातों को। छोटा बच्चा होगा घर में, उससे आप बोलकर देख सकते हैं कि बच्चा बुलाओ पापा तो बोलता है पापा, बोलो मम्मी बुलाओ तो बोलता है मम्मी, इस प्रकार से बोलता है ना। तो इस तरह से प्रेक्षणात्मक सिद्धांत के द्वारा भी सीखा जा सकता है। निर्देशन का सिद्धांत मतलब निर्देश देना, और अनुकरण का सिद्धांत हमने बताया, मतलब एक तरह दोहरा कर कोई चीज़ें बच्चों को सिखाया जा सकता है। दिखाकर किसी चीज़ को बच्चे उसका अनुकरण करने लगते हैं, उसका एक तरह से कॉपी कर लेते हैं। वैसे ही सिद्धांत हमारे अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया 2 सिद्धांत। पहला सिद्धांत जो था उनका निर्जीव गुड़िया पे रहता है। अब निर्जीव गुड़िया का किस प्रकार सिद्धांत रहता है अभी बताते हैं, मतलब प्रयोग रहता है अभी बताते हैं। और एक था जोकर पर, तो दोनों प्रयोग को समझाते हैं। निर्जीव गुड़िया का जो प्रयोग इन्होंने किया था साथी, इन्होंने बगीचे में निर्जीव गुड़िया को रख देते हैं। निर्जीव गुड़िया को जैसे रख देते हैं और सामने से एक लेडी आती है, वह लेडी का जो पैर होता है उस निर्जीव गुड़िया पे पड़ जाता है और लेडी गिर जाती है। और लेडी जैसे गिरती है, उस निर्जीव गुड़िया को मारती पीटती है। मारने पीटने के बाद उसको जो भी अपशब्द कहती है उसको कह के निकल जाती है। जैसे निकलती है, और सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हमारे बंडूरा साहब जी, और इस चीज़ को रिकॉर्ड कर ये क्लासरूम में जहाँ पर बच्चे बैठे होते हैं वहाँ पे लाके चला देते हैं, छोटे बच्चे। अब जैसे चला देते हैं साथी, उस बच्चे 2-3 बार चलाया जाता है, वो बच्चे सारे के सारे देखते हैं और बच्चे भी यही काम करते हैं। जैसे बच्चे मूवी देखकर बाहर निकलते हैं, इस प्रकार के रिकॉर्डिंग को देखकर बाहर निकलते हैं, वैसे क्लासरूम से जब छुट्टी हो गया, बेल बज गया, तो बच्चे भी वैसे अनुकरण करते हैं।
किसी चीज़ को गिरा हुआ देखते थे, उसको मारते थे लात से और उसको उठाते थे, उसको पीटते थे, उसको अंड-बंड कहते थे, फेंक देते थे। या फिर किसी को कोई बच्चा गिर गया तो उसको लात से मारना हो गया और प्लस उसको उठाना, अंड-बंड कहना, उसको फेंक देना, ऐसे काम वो करते थे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सीख लिया कि हाँ, सच में अनुकरण के सिद्धांत को फॉलो किया। यहाँ पे बच्चे जैसे उसमें सारी रिकॉर्डिंग में थी वैसे बच्चा अनुकरण करने लगा, तो इस बात को हम यहाँ पर अनुकरण के सिद्धांत के नाम से जानने लगे। एक तरह से कह लीजिए कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के नाम से भी जाना गया। अब दूसरा प्रयोग उन्होंने जोकर पे किया, सजीव जोकर था। जैसे आप देखते होंगे मॉल वगैरह में जो सजीव जोकर बनाकर बैठा दिए जाते हैं, खोपड़ी बड़ा सा, अपने हाथ पैर ऐसे करके बैठे रहते हैं। अब उनके साथ अब इसको भी इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा ने अपने बगीचे में बैठा दिया। अब बगीचे में जैसे बैठाया साथी और बहुत सारे जो लोग वहाँ से गुजरते थे, कोई उनसे हाथ मिलाता था, कोई उनकी टोपी नोचता था, कोई सेल्फी लेता था, है ना, कोई उनके कान उचारता था, कोई उनके नाक में ऐसे ऐसे करता था, मतलब उसको पीटते थे, ऐसे ऐसे हिलाते थे, उसको ऐसे पकड़ के बाल वाल ऐसे करते थे। मतलब जिस प्रकार से उन्होंने उसके साथ एक्टिविटी किया वहाँ के आने जाने वाले लोग, है ना, यात्री लोग, तो बस उस चीज़ को भी हमारे अल्बर्ट साहब जी रिकॉर्ड कर रहे थे और उसको ला के चला देते हैं क्लासरूम में। बच्चे भी वैसा अनुकरण करते हैं। बच्चे कुछ जब भी जोकर मिलता है बच्चा वैसा ही करता था, जिस प्रकार से हाथ मिलाना, बाल नोचना, उसके साथ सेल्फी लेना, मतलब एक तरह सेल्फी क्या, उसके साथ बैठ जाना, उसके साथ उसको मतलब कॉमेडियन बना देना, जिस भी रूप में जैसा भी उनके साथ यात्री गण किए थे, आने जाने वाले लोग इस जोकर के साथ किए थे, वैसे बच्चे भी करने लगते हैं। तो यह रहा हमारा अनुकरण का सिद्धांत। यह दोनों था प्रयोग, साथ ही याद रखेंगे। अब यह था सारा नियम, मतलब इसे याद रखेंगे। इसके बाद 4 चरण इनके रहते हैं। पहला चरण याद रखना है, पहला चरण है साथी अवधान। अवधान है, याद रखेंगे। अवधान का मतलब कि ध्यान देना। पहला चरण, 4 चरण है, याद रखना है, पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। वाइगोत्स्की के कितने अल्बर्ट बंडूरा के कितने चरण हैं, है ना, सिद्धांत के कितने चरण हैं, तो बताएंगे 4 चरण हैं। पहला है अवधान। अवधान का मतलब है साथी ध्यान देना, याद रखेंगे। और दूसरा है धारण करना। धारण करना का मतलब जिस चीज़ को आप दिमाग से अपने मन में तन में बसा लेते हो, धारण करना हो जाता है। इसके बाद पुनः उत्पादक। पुनः उत्पादक मतलब वह जीव जो एक तरह से अपने आप अवलोकन करके प्राप्त हो जाता है, पुनः उत्पादक है नहीं है। इसके बाद अभिप्रेरण का सिद्धांत। ये सारे के सारे अभिप्रेरण हो गया। पहला हो गया अवधान, दूसरा हो गया धारण करना, तीसरा हो गया पुनः उत्पादक, चौथा हो गया अभिप्रेरण। ये सारे के सारे साथी किसके सिद्धांत थे, अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत थे। मतलब 4 चरण थे अल्बर्ट बंडूरा के। इस बात को आपको याद रखना है। यही था अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत साथी। ऐसे सारे सिद्धांत हम खत्म करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे साथी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपने समान भाइयों का हेल्प करें और उनको भी आगे बढ़ने का मौका दें। प्लेटफॉर्म को बताएं, फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर लें सारे के सारे। और मैथ के क्लास भी स्टार्ट हो चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, सीटेट के। धन्यवाद।